हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। महाशिवरात्रि बहुत नजदीक आने वाली है, यानी 1 मार्च 2022 वार मंगलवार को महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम अगर पारे का शिवलिंग बनाकर उसकी पंचोपचार पूजा करके या जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर उसको रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे हमारे को पूर्ण फल और पूर्ण विधि विधान से हमारे को सफलता मिलती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पारे का शिवलिंग कैसे बनाते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन पूरा विधि विधान में बताऊंगा। महाशिवरात्रि के लिए तांत्रिक लोग शिव जी के भगत बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। सर्वप्रथम उससे पहले मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माताओं बहनों का आदर सत्कार करें और माता पिता की सेवा करें। तो चलते हैं महाशिवरात्रि का कब और कौन सा मुहूर्त है उसके ऊपर हम महाशिवरात्रि के दिन पारे का शिवलिंग बनाते हैं। 1 मार्च 2022 वार मंगलवार को महाशिवरात्रि है। इसका समय है सुबह 7:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक पहला। दूसरा है 3:15 बजे से लेकर रात को 9:15 बजे तक शिवरात्रि का पारे का शिवलिंग बनाने का मुहूर्त है। अब इसमें पारे का शिवलिंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको आज बताता हूँ। दूर जा थोड़ा। पारा लेके आइए 100 ग्राम। 100 ग्राम पारा होता है, बाजार में हर कहीं मिल जाता है। पारे का ओरिजिनल पारा लेके आइए। ओरिजिनल पारा लेके आइए 100 ग्राम। अगर बड़ा शिवलिंग बनाना है तो 200 ग्राम पारा लेके आइए। पारा आपको हर कहीं मिल जाता है। उसके अंदर 100 ग्राम चांदी का बुरादा, जो 100 ग्राम चांदी का बुरादा कहीं भी सुनार के पास में मिल जाता है। 200 ग्राम पारे के साथ में 150 ग्राम चांदी का बूरा होना चाहिए। फिर इसमें एक थेतुम्बा होता है, जो मतलब राजस्थानी भाषा में उसको थेतुम्बा बोलते हैं, बाकी हिंदी भाषा में तो मैं नहीं जानता हूँ। जिसके छोटे छोटे जमीन के ऊपर एक पौधा होता है, उसका बेल चलता है, उसका फल जो छोटे ककड़ी होती है उसकी तरह उसका फल होता है। वो जंगल में कहीं भी मिल जाते हैं, नहीं मिलता है तो कहीं दुकान पे भी ये आपको फल मिल जाता है। शिवरात्रि के दिन में पारा, चांदी का बुरादा और थेतुम्बा, इन तीनों को आपको क्या करना है, एक साथ मिला के कोई लकड़ी का डंडा लेके उसको अच्छे से रगड़ते रहो। कोई कटोरे में या कोई परात में या कोई कटोरे में तीनों आइटम को डाल के, उसमें क्या है कि एक नींबू का थोड़ा रस निकाल के भी डाल दो। 4 आइटम चाहिए, पारा, चांदी का बुरादा, थेतुम्बा और एक नींबू का रस। अच्छे से घोटते रहो। पारा हमेशा कभी चीज में मिक्स नहीं होता है। पारा अगर जमीन पे गिर जाता है, 1 बूंद गिर जाता है तो 100 बूंद उसका बन जाता है। तो ध्यान रखे, उसको एक ही कटोरे में उसको रगड़ते रहो। जैसे भांग घोटते हैं वैसे उसको घोटते रहना है। घोटते रहे कम से कम 2-2.5 घंटे तक ऐसे घोटते रहो, तब जाके वो पारा थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तब मिलावट होता है उसमें। जब इस तरह से पारा कड़क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फिर इसको आपको क्या करना है कि शिवलिंग का उसके ऊपर आकार दे दो। आकार देने के बाद में शिवलिंग का आकार देने के बाद में कम से कम
20 नींबू लेकर 20 नींबू का रस निकालो। रस निकालने के बाद में एक कटोरा लेके कटोरे में शिवलिंग को रखकर उसके ऊपर नींबू का रस डाल दो। कम से कम वो 1 दिन तक या 2 दिन तक उसी नींबू के रस में वो पड़ा रहना चाहिए, तब जाके वो पूरा शिवलिंग एकदम सेट होता है और पूरा कड़क होता है। अगर शिवलिंग पर इसकी पूजा आराधना अगर आप इसको करना चाहते हो पारे का शिवलिंग का, तो शिवरात्रि से 2 दिन पहले ही जो मैंने विधि विधान बताया है इस तरह से शिवलिंग को बना के तैयार कर लो। फिर शिवरात्रि के दिन में सुबह 7:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक छोटा शिवलिंग बनेगा। कई परात में रख के, कई ऐसी अच्छी जगह पर रख के उसके ऊपर अखंड जलधारा चलाओ। 2.25 घंटे तक अखंड जलधारा चलाओ। 2.25 घंटे तक अखंड जलधारा चलाओ। 1.25 घंटे तक दूध धारा चलाओ। दूध धारा जल धारा खंडित नहीं होना चाहिए। फिर वापस जल धारा चलाओ। ऐसे महाशिवरात्रि पर पारे का शिवलिंग पहले बनाने के बाद में महाशिवरात्रि पर पारे की शिवलिंग की पूजा करता है तो पारे का शिवलिंग पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। जो चाहे आप उससे मांग सकते हो। शिवरात्रि पर पूजा करने के बाद में उस शिवलिंग को कहीं भी आप उसको स्थापित कर सकते हो। इस दिन की हुई पूजा शिव को पूरा स्वीकार होता है। तो ऐसे जो मैंने महाशिवरात्रि के पर्व पर विधि विधान बताया है, तो ये विधि विधान जरूर करें आप, क्योंकि महाशिवरात्रि के लिए हर लोग बेसब्री से इंतजार करता है। तो ये टोटका, ये उपाय जरूर करें। गुरु महाराज आपको सफलता का वरदान देगा। जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा।